अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नवीद असलम एंड यू आर वाचिंग हैक द नॉलेज। इससे जो पिछला लेक्चर हमारा था उसमें हमने नाउन से रिलेटेड कुछ एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ईरान एंड इराक़ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिकेट द डेलिकेसी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हुआ है। अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल जब एक से ज़्यादा नाउन्स के लिए किया जाता है, उनके पोजेशन के लिए किया जाता है, तो हम जानते हैं कि अगर कॉमन या यूनिक पोजेशन हो तो उसके लिए हम जो है अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल आखिरी नाउन पे किया करते हैं। लेकिन अगर पोजेशन कॉमन ना हो तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हर नाउन के लिए अलग अलग से करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ईरान एंड इराक़ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो किसी सूरत भी दोनों ममालिक के कॉमन नहीं हो सकते। ईरान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फ़र्क होंगे, इराक़ के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फ़र्क होंगे। तो जब दो फ़र्क चीज़ों की बात कर रहे होंगे हम, तो डेफिनेटली जो अपॉस्ट्रोफी एस होगा वो लास्ट वाले नाउन पे नहीं आएगा, अलबत्ता दोनों नाउन्स पे आएगा। तो इसमें करेक्शन ये होगी, ईरान एंड इराक़ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंडिकेट द डेलिकेसी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है द मून हैज़ हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। बेसिकली इसमें जो है दो चीज़ें हैं। एक तो यूज़ ऑफ प्रोनाउन है। प्रोनाउन हम जो है अभी तक पढ़ा नहीं है, हल्का सा टच किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि प्रोनाउन क्या होते हैं। नाउन की जगह पे आने वाले को प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, पर्सोनिफिकेशन भी मैं जो है ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ। मज़ीद जो है इस पर एक अलग से काफ़ी डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं। फॉर द टाइम बीइंग जो है पर्सोनिफिकेशन को दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। पर्सोनिफिकेशन जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की एट्रीब्यूट्स देते हैं तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं हम, द मून हैज़ हिडन। अब जब चाँद की बात कर रहे हैं तो चाँद का कोई चेहरा नहीं होता, फेस। तो चांद का चूंकि फेस नहीं होता, चांद के फेस को हम जब बात करें, चांद के फेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं। जब पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो उसके साथ आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी जेंडर रखेगा। यहाँ पे न्यूटर जेंडर की बात की गई है, इट्स फेस कहा गया है क्योंकि अब हमने चांद को या मून को पर्सोनिफाई कर दिया है। जब पर्सोनिफिकेशन करेंगे, बताया था कि जब भी पर्सोनिफिकेशन किसी डुसाइल या ब्यूटीफुल चीज़ की जाती है या ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स को रख के पर्सोनिफिकेशन की जाती है, तो तब हम जो है फीमेल या फेमिनिन जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू नीड टू कलेक्ट ऑल द एविडेंसेस टू सॉल्व दिस मैटर। अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में एज सच कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही कि आपको ये मामला हल करने के लिए तमाम एविडेंसेस को जमा करने की ज़रूरत है। अब एविडेंस हमारे पास क्या होता है, जब कोर्ट में आप जाते हैं तो वो तमाम गवाहों और सबूतों का इस्तेमाल करते हैं कि तमाम गवाहों और सबूतों की बिना पर ये आगे वो फैसला सुनाते हैं। तो जब सबूतों की बात करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं एविडेंसेस लिखा हुआ है तो सही नज़र आ रहा है। लेकिन एविडेंसेस चूँकि हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं होता, तो यहाँ पे एविडेंसेस नहीं होगा, एविडेंस होगा। यू नीड टू कलेक्ट ऑल दी एविडेंस टू सॉल्व दिस मैटर। ये सेंटेंस तब जाके सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वैरायटी ऑफ सीड्स इज अवेलेबल इन द मार्केट। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो अ वैरायटी ऑफ सीड्स इज़ अवेलेबल, यहाँ पे आ का इस्तेमाल हुआ है। जब आ का इस्तेमाल हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, यही हम सोचेंगे। लेकिन इसमें जो मिस्टेक है वो इससे रिलेटेड नहीं है। आपने पढ़ा होगा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ नहीं कहा जाता। तो इसी तरह सेम अ वैरायटी ऑफ सीड्स इज़ नहीं होगा, यहाँ पे अ वैरायटी ऑफ सीड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, और उसका जो रेफरेंस है वो इसके साथ नहीं होगा।
उसका रेफरेंस जो है वो सीड्स के साथ होगा, तो सीड्स के साथ आर आएगा, आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयशा हेयर्स आर कलरी। अब यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं। एक तो आयशा हेयर्स की जब बात कर रहे हैं तो पहला तो यहाँ पे मिस्टेक है कि जो हेयर्स है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल नहीं एग्जिस्ट करता। तो पहली मिस्टेक तो ये है कि यहाँ पे एस नहीं आएगा, इस सिंगुलर नेचर में एग्जिस्ट करेगा। जब हम दो या दो ऐसे बाल, मतलब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए आपका एक बाल गिर जाता है तो आप कह सकते हैं एक बाल, दो गिर गए तो दो बाल, तीन गिर गए तीन बाल। लेकिन आप सर के बालों की अगर बात कर रहे हैं तो आप गिन नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो इसका प्लूरल भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय में आपके दो बाल गिर गए हैं तो आप कह सकते हैं 2 हेयर्स, लेकिन जब आप सर के बालों की बात करेंगे तो वो हेयर ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे होगा आयशा हेयर, यहाँ पे ये एस का इस्तेमाल नहीं होगा। सेकंड मिस्टेक जो इसमें है वो आयशा के बाल घुंघराले हैं। जब हम आयशा के बाल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम पोजेशन शो कर रहे हैं, तो आयशाज हेयर, क्योंकि ये सेंटेंस सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टूरिस्ट वाज इंथ्रेल्ड बाय द सीनरीज ऑफ कश्मीर। यहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सीनरी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पे जो है वो सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पे सीनरी ही होगा। और सीनरी ऑफ कश्मीर होता है एक नज़ारा, दो नज़ारा, तीन नज़ारा, कुछ नहीं होता। नज़ारा खूबसूरत हो सकता है, नज़ारा दिलकश हो सकता है, छोटा नज़ारा हो सकता है, बड़ा नज़ारा हो सकता है। नज़ारा एक दो तीन चार नज़ारे कुछ नहीं होते, नज़ारा एक या दो हम इस तरह काउंट नहीं कर सकते। तो सेंटेंस जो है वो द टूरिस्ट वाज इंथ्राल्ड बाय द सीनरी ऑफ कश्मीर, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डोंट हेजिटेट टू गिव आर्म टू द पुअर्स। यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं। जब हम नाउन में पढ़ रहे थे काउंटेबल नाउन्स, तो काउंटेबल नाउन्स में हमने उसके रूल्स पढ़े थे, अनकाउंटेबल नाउन्स के भी कुछ रूल्स पढ़े थे। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि आम हमारे पास कुछ नहीं होता, आर्म्स होता है जिसको हम खैरात कहते हैं। तो डोंट हेजिटेट टू गिव आर्म्स टू द पुअर्स, पहली मिस्टेक यहाँ पे थी, ये वर्ड आर्म्स होता है। और दूसरी मिस्टेक ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं पूरी गरीब या गुरबा की बात कर रहे होते हैं, पूरी एक कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं, या अमीर लोगों की एक पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं, तो हम दी पुअर या दी रिच बोलते होते हैं। दी रिचेस नहीं होता, ना ही दी पुअर्स होता है। तो दूसरी मिस्टेक ये है, टू दी पुअर्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ पुअर ही इस्तेमाल होगा। डोंट हेजिटेट टू गिव आर्म्स टू दी पुअर, तो ये सेंटेंस सही होगा। जब आप ऐसे लिखा करते थे छोटी क्लासेस में तो वहाँ पे एक सेंटेंस होता था, मैं खुद ये मिस्टेक किया करता था कि आई ऑलवेज हेल्प दी पुअर्स। तो एक दो दफ़ा इससे मार भी पड़ी कि पुअर्स जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। वजह नहीं पता थी कि पुअर्स क्यों इस्तेमाल नहीं होता। जब भी आप पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे होंगे तो ना ही वो दी रिचेज होगा और ना ही वो दी पुअर्स होगा, वो दी पुअर होगा या दी रिच होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, असलम बॉट दी हाउस विदाउट एनी वन कंसल्ट। अगर इसको फर्स्ट गो में देखते हैं तो कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही। आप यहाँ पे इसको एनी वन की जगह पे आप यहाँ पे फ्रेंड लिख लें, आसानी होगी, क्योंकि एनी वन जो है एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का चैप्टर हम अभी हमने पढ़ा नहीं है। आल्दो मैं ये बता चुका हूँ कि जितने भी केसेस के रूल्स हैं वो जो नाउन पे इम्प्लीमेंट होते हैं वो सेम प्रोनाउन पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं। प्रोनाउंस का भी पोजेसिव केस होता है, लेकिन क्योंकि हमने अभी तक वो पढ़ा नहीं है तो यहाँ पे हम फ्रेंड ही लिख लेते हैं। फ्रेंड भी एक नाउन है, नाउन और प्रोनाउन दोनों की अगर बात करते हैं, और कंसेंट भी आपके पास एक नाउन है। एक नाउन के पहले दूसरा नाउन नहीं आ सकता, ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब वो आएगा तो या वो नाउन एंड एपोजिशन का केस होगा या वो कंपाउंड नाउन होगा। तो यहाँ पे ये दोनों केसेस नहीं है। जब यहाँ पे दोनों केसेस नहीं है तो ये एनी वन उसका एडजेक्टिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन एज एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो जाता है। उसको भी हम एडजेक्टिव के चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोनों अपना एक अलग से मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। जब दोनों अपना अलग से मीनिंग कन्वे कर रहे हैं तो इसको हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के पोजेसिव केस में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स
कंसल्ट हो जाएगा या एनी वंस कंसेंट हो जाएगा, तो ये सेंटेंस सही होगा। दोस्त की मुशावरत या किसी की मुशावरत ये कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असलम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैव 26 लेटर्स। काफ़ी डिटेल में इसको मैंने समझाया था जब हम नाउन से पहले, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी पहले अपना एक जो है इंग्लिश बेसिक्स या ग्रामर बेसिक्स पे अपना एक लेक्चर कर रहे थे। वहाँ पे पढ़ाया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं होते, जो हम ABC लिखते हैं वो लेटर्स होते हैं, और इन 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, वहाँ पे अल्फ़ाबेट होता है और वो ABC होता है, और 26 लेटर्स पे वो मुश्तमिल होता है। जब हम उसको सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ना होके अल्फ़ाबेट होगा, और यहाँ पे इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर नेचर का ही आएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमजा इज़ मेसी ऑफ आ फुटबॉल टीम। जब मैं लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था कि प्रॉपर नाउन जो है वो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं रखते। डेफिनेट आर्टिकल उनके साथ कब इस्तेमाल होता है? जब वो कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमन नाउन के तौर पे कब इस्तेमाल किए जाते हैं? जब प्रॉपर नाउन की एट्रीब्यूट्स को हम किसी दूसरे नाउन की एट्रीब्यूट्स के साथ जो रिजेम्बलेंस दे रहे होते हैं, तब वो कॉमन नाउन के तौर पे आते हैं और वो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल रखते हैं। आइए देखते हैं इसको अब। हमजा इज़ द मेसी ऑफ आ फुटबॉल टीम। जब हम इसकी बात करेंगे तो हमजा जो है वो हमारी फ़ुटबॉल टीम का मेसी है, ये कोई सेंस नहीं बनाता। मेसी खुद से अपनी एक पहचान रखता है, उसकी पहचान जो है वो अच्छा फ़ुटबॉल खेलना है। तो गुड प्लेइंग एबिलिटीज़ या गुड प्लेइंग कैपेबिलिटीज़ जो है उसकी, उनको रिजेंबल किया जा रहा है यहाँ पे हमजा की प्लेइंग एबिलिटीज़ के साथ। तो जब हम रिजेम्बलेंस दे रहे हैं तो मेसी जो है वो एक प्रॉपर नाउन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा, वो एक कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा, और कॉमन नाउन के साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। हमजा इज़ द मेसी ऑफ आर फुटबॉल टीम, तो ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान एफर्ट्स टू ओवरकम इस्लामोफोबिया आर अपलॉडेड। नाउन एंड एपोजिशन को काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर मेरा नहीं लिया तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। नाउन एंड एपोजिशन क्या होते हैं, मैं ब्रीफली उसको डिस्कस कर देता हूँ। जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आता है और दोनों में से एक जो है एक नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, तो वो नाउन एंड एपोजिशन का केस होता है, और वो एक जो है कॉमे के साथ सेपरेटेड होते हैं। नाउन एंड अपोजिशन को अपॉस्ट्रोफी एस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है? लास्ट वाले नाउन के साथ जो है वो अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे अब देखते हैं। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल है। मिस्टर इमरान खान, यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल है। तो दोनों जगह पे अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो भी ज़रा देखिएगा। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म की इमरान खान की काविशों। अब जब हम ये बात करेंगे तो 2 दफ़ा की आ रहा है, 2 दफ़ा की नहीं आना चाहिए। एक ही पोजेशन की बात हो रही है या एक ही जो है वो वाक़े की बात हो रही है। तो जब एक ही पोजेशन की बात होगी तो एक ही अपॉस्ट्रोफी एस इस्तेमाल होगा। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान होगा। मिस्टर इमरान खान एफर्ट्स हो के ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज ब्रदर इन लॉज आर गोइंग अब्रॉड। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं वो भी मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। कंपाउंड नाउन है हमारे पास यहाँ पे एक ब्रदर इन लॉ, और कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं वो भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं, कि आप उसमें रूट वर्ड देखते हैं या जो मेन नाउन है उसको देखते हैं, उसके साथ SEIS का इजाफा किया जाता है। यहाँ पे अगर रूट वर्ड इसका देखा जाए तो वो ब्रदर है, तो SEIS का इजाफा भी इसके साथ ही होगा। हिज ब्रदर्स इन लॉज नहीं होगा, हिज ब्रदर्स इन लॉ आर गोइंग अब्रॉड होके ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ वर रूल्ड बाय चंगेज़ खान। आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, और इसी तरह आपने पढ़ा होगा टाउन आफ्टर टाउन। ये इसी तरह सिटी आफ्टर सिटी होता है। आफ्टर से पहले या बाद में जो है वो सिंगुलर नाउन ही इस्तेमाल होगा, प्लूरल नाउन इस्तेमाल नहीं होता। 1 by 1 आपने सुना होगा, 1s by 1s नहीं होता। यहाँ पे भी सिंगुलर फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। सिटी आफ्टर सिटी
जब यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल होगी तो वर्ब आने वाला भी सिंगुलर ही होगा, सिटी आफ्टर सिटी वाज रूल्ड बाय चंगेज़ खान, तो ये सेंटेंस सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू। ये करने से पहले मैं ज़रा आपको एक ब्रीफली एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। एन अनेस्ट मैन, ये पहले भी मैं काफ़ी जो है वो इसको डिटेल में समझा चुका हूँ कि ये जो आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है ये मैन के साथ हुआ है, ना कि एनेस्ट के साथ हुआ है। एनेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं रखते, आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा नाउन के साथ आता है। तो यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल मैन के साथ है, ना कि एनेस्ट के साथ है। सेम इसी तरह का जो केस है वो है आई हैव एन अर्जेंट वर्क। अब अर्जेंट वर्क जो है उसमें आर्टिकल का इस्तेमाल जो है एन का वो वर्क के साथ है, और हम जानते हैं कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं रखते। आ वर्क कभी भी नहीं होता, ना इसी तरह एन अर्जेंट वर्क भी नहीं होगा, आ इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। आ फर्नीचर भी नहीं होता, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह ना टू फर्नीचर होता है, ये भी हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसको कह सकते हैं। तो सेंटेंस जो सही होगा, आई हैव अ पीस ऑफ वर्क टू डू, ये सेंटेंस जो है वो सही होगा, और यहाँ पे एन का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं रखते। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज़ वीक इन स्टडी, स्टडी की बात कर रहे हैं कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है। तो जब पढ़ाई की बात करेंगे तो उसमें कलेक्टिवली तमाम मज़ामीन आ जाएंगे, उसमें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, सारे में जो है वो सब्जेक्ट्स की बात होगी। जब सारे सब्जेक्ट्स की बात होगी कलेक्टिवली तो वो स्टडी नहीं रहेगा, वो स्टडीज़ रहेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा ही इज़ वीक इन स्टडीज़, तो तब जाके ये सही होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।